इस साल केरल और तमिलनाडु में भी विधानसभा का चुनाव होना है और पीएम मोदी ने इन दोनों राज्यों में बीजेपी को मजबूती देने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। आज पीएम मोदी ने इन दोनों ही राज्यों का दौरा किया। प्रधानमंत्री सबसे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। रोड शो के बाद उन्होंने विकास योजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां से वो कांग्रेस पर बरसे। मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। केरल और तमिलनाडु दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के लिए जीत मुश्किल होती है, लेकिन जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केरल में इस बार बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गुरुवार को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में 33 सवालों की लिस्ट है। पब्लिक से जो सवाल पूछे जाने हैं उनमें घर, भवन और संस्थान का विवरण दर्ज किया जाएगा। मकान पक्का या कच्चा है, इसकी भी जानकारी देनी होगी। ये भी पूछा जाएगा कि घर में पानी, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाएं हैं या फिर नहीं है। भवन आवासीय है या फिर व्यावसायिक, ये सूचनाएं भी नोट की जाएंगी। मकान में पेयजल के मुख्य स्रोत और उसकी उपलब्धता के बारे में भी पूछा जाएगा। यही नहीं, मकान मालिक को बिजली के मुख्य स्रोत और शौचालय की जानकारी भी देनी होगी, उसकी सुलभता के बारे में बताना होगा। इसके अलावा गंदे पानी की निकासी और रसोई घर और एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में पूछा जाएगा। बिहार के नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बड़ा बदलाव किया गया है। बीजेपी के कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो वहीं तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटा दी गई, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, जबकि तेजस्वी यादव की सुरक्षा जेड से घटाकर वाई+ श्रेणी की गई है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार की वाई श्रेणी की सुरक्षा पूरी तरह से हटा ली गई है। तेजस्वी के अलावा और भी कई नेता ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा श्रेणी में बदलाव हुआ है, जिस पर सियासत गर्म है। ये बदले की राजनीति है, ये घृणा है विपक्ष से, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो। उधर बीजेपी इसे प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर किसी की सुरक्षा को बढ़ाया जाता है अथवा कम किया जाता है। बीजेपी कह रही है कि जिस पर खतरा ज्यादा है सिर्फ उनकी ही सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई के वाडाल में 2 महिलाओं ने जमकर मारपीट की। आरोप है कि बुकिंग रद्द करने पर अर्बन कंपनी की मसाज थेरेपिस्ट ने महिला के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सामने आया। घर में खड़े रह के बात नहीं करना, बदतमीज लोग मेरे घर में जाओ यहाँ से। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि विवाद शुरू होते ही थेरेपिस्ट वीडियो बनाने लगी। इसी बीच महिला ने उसका बैग खींचकर फेंक दिया, लेकिन थेरेपिस्ट ने वीडियो बनाना जारी रखा। इसी बीच महिला ने उसे बाहर करने की कोशिश की तो थेरेपिस्ट ने उसे धक्का दे दिया। नो। इसके बाद दोनों बेड पर मारपीट करने लगी, एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगी। थेरेपिस्ट ने महिला का बाल जोर से पकड़कर खींच लिया। We'll call the police. Your career is done. वडाला में रहने वाली 46 साल की महिला ने कंधे के मसाज के लिए महिला थेरेपिस्ट को बुलाया था, लेकिन उसके तौर तरीके से महिला असहज हो गई। उसने तुरंत बुकिंग रद्द कर दी और रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच में पता चला कि ऐप में आरोपी थेरेपिस्ट के नाम और पहचान को लेकर कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसे बाद में ठीक किया गया। यूपी के बाराबंकी के मेयो मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एमबीबीएस छात्र के साथ चीफ वार्डन और उसके साथियों ने मारपीट की। दरअसल एमबीबीएस छात्र हॉस्टल और मेस में घटिया खाने की शिकायत करने पहुंचा था, लेकिन वार्डन और उसके साथियों ने उस पर लाठी डंडे बरसा दिए। पिटाई का वीडियो वायरल होते ही कॉलेज में भारी हंगामा हुआ और सैकड़ों छात्र प्रबंधन के खिलाफ भड़क उठे।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। कॉलेज डायरेक्टर ने वार्डन को हटाने और कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो मेयो मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से मारपीट हुई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं जहां एमबीबीएस छात्र के साथ वार्डन और उसके साथियों ने मारपीट की। घटिया खाने की शिकायत लेकर ये छात्र पहुंचे थे, लेकिन उनकी शिकायत सुनने की बजाय कैसे उनके साथ मारपीट की गई है, तस्वीरें सामने। वसंत पंचमी का दिन सिर्फ मां सरस्वती की पूजा तक ही सीमित नहीं रहता। इस दिन नदियों में स्नान करने का भी काफी महत्व है और यही वजह रही कि प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में चौथे बड़े स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। करीब 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। और देर रात से ही घंटा, घड़ियाल और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संगम में डुबकी लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो दिन भर चलता रहा। हर ओर उत्साह और भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते दिखे। आज का जो दिन है वो सरस्वती माँ के लिए भी जाना जाता है और श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया, गाड़ियों को पार्किंग स्थलों पर ही रोक दिया गया और चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मी भीड़ को संभालते दिखाई दिए। अब आपको यूपी की धार्मिक नगरी मथुरा लेकर चलते हैं, जहां होली महोत्सव की आज शुरुआत हो गई। ब्रज में 40 दिनों तक होली का त्योहार मनाया जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अबीर गुलाल के बीच भक्त रंगों में सराबोर हो गए और इसी के साथ होली के त्योहार का शंखनाद हो गया। बसंत पंचमी के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और भक्त ठाकुर जी के साथ होली खेलते नजर आए। ये सिलसिला 40 दिनों तक चलेगा। आज से लेकर 4 मार्च तक ब्रज में ऐसे ही गुलाल उड़ेगा। मथुरा में बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में अचानक मौसम ने करवट ले ली। तापमान धड़ाम से गिर गया क्योंकि पिछले कई घंटों से यहां लगातार बर्फबारी हो रही। और इस बर्फबारी से पूरे केदारनाथ में पहाड़ों पर बर्फ का बेहद खूबसूरत श्रृंगार नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा केदार के धाम को सफेद चादर से लपेट दिया हो। बर्फबारी से केदारनाथ में तापमान -16 डिग्री तक गिर गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवान पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन यानी 15 फरवरी को तय होगी। वहीं बद्रीनाथ के कपाट इस साल 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।